में वो लेंगे। एक सवाल है भाई की तरफ से जी, आपका सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपने बताया कि आर्टिफिशियल भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए औलाद हो सकती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि आज के माहौल में जो ऐसे फर्टिलाइजेशन सेंटर्स है, जहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से वो औलाद के लिए इलाज करते हैं, तो उन पर कितना हम भरोसा कर सकते हैं? वो अपना सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए हो सकता है कि किसी और का स्पर्म या किसी और का नुत्फ़ा वगैरह लेकर भी उससे इलाज कर दे। तो इसमें फिर कितना ज़्यादा रिस्क फैक्टर है शरई नुक्ते नज़र से हम इसको कैसे देखते हैं? जी, तो ऐसा फिर वही सवाल। कंडीशन देखिए पहला, ठीक है, वो ये है, याद रखिए कि इस्लामी रहनुमाई याद रखिए इस मामले में जो हमको दी जाती है, उसका पहला ये है, पहला रूल, पहली कंडीशन, इस तरीके को जरूरत की बुनियाद पर इस्तेमाल किया जाए, ख्वाहिशात की बुनियाद पर नहीं इस्तेमाल किया जरूरत की बुनियाद, जाए। जरूरत की बुनियाद, जी, मजबूरी की हालत, कुछ भी रास्ता नहीं है। जी, मैं क्यों कह रहा हूँ, ये तरीका ऐसा है कि कोई मत बोल रहा नहीं मैं अभी तो अमेरिका में वहीं रहता, मैं अपना मादा भेज देता, तुम औलाद पैदा कर लो उधर। ये ख्वाहिशात की बुनियाद पर नहीं है, इस बिना पर नहीं है, जरूरत की बुनियाद पर। ये पहली चीज है, ठीक है, तो ये ख्वाहिशात की बुनियाद पर। सेकंड कंडीशन जो उलमा लिखते हैं वो ये है, शादी को होकर वक्त हुआ हो और इंसान ने पूरी कोशिशें जो कर सकता था फितरी कर चुका हो। मतलब शादी होगी 6 महीने होगा और चलो कर लो, नहीं, फितरी तौर से शादी हो गई, उसके बाद उसने 1 साल 2 साल 3 साल जो भी जितना वक्त लगना चाहिए था वो कोशिश करने के बाद कोशिश भी करने नहीं में हुआ। जो जो हो सकता था, जो जो प्रॉब्लम्स थे, कुछ मेडिकेशन था, ये था, कर लिया हो। अब जड़ी बूटी के इलाज ही बोल सकते हैं आप, उसमें कुछ भी इंक्लूड हो सकता है जो इसके लिए हो वाकई में। उसके बाद भी अगर ये ना हुआ तो वो एक वक्फा गुजरना जरूरी है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन, एकदम नहीं, जल्दबाजी नहीं, एक वक्फा गुजरना जरूरी है। थर्ड कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन, शादी को वक्त हुआ हो। सेकंड, थर्ड कंडीशन इंपॉर्टेंट, मियाँ बीवी का ही वो मादा हो, मतलब स्पर्म उस शौहर का हो और ओवम या वो एग उस औरत उसकी बीवी का हो, ये दोनों ही होंगे। इसमें अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो ये जिना है। जैसा एक हमारे भाई का क्वेश्चन था कि कुछ सेंटर अपना सक्सेस रेशो बढ़ाने के लिए यहाँ पर थोड़ी चीटिंग भी कर सकते हाँ, हैं कि भाई हमारी फर्टिलिटी हमारे पास इतनी है और ये, अब वो आप कैसा जानेंगे, ये तो डॉक्टर पे आपको एतमाद होना चाहिए। इसके लिए मैं कोई तरीक़ेकार नहीं बता सकता जी, क्योंकि इसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम की कोई खैर शरीयत में नहीं लगाई। जी, एतमाद हो आप, वो सेंटर्स पे एतमाद हो जो झूठ ना बोलते हो, जो किसी और का मादा या किसी और का स्पर्म या किसी और का मादा तौलीद लेकर औरत को कर दे, बस ताकि मामला हो जाए, रेशो बढ़ जाए, लोग खुश हो जाए। शरन जायज नहीं है, याद रखिए, ये जिना में इंक्लूड होगा। कोई मुसलमान मर्द या कोई मुसलमान औरत चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी ये काम नहीं कर सकते, ये हराम है। ये ऐसा ही जिना होगा जैसा इंसान जिना करने से औलाद होती है, वैसा ही ये मामला होगा। हाँ, फर्क ये होगा कि वो जिना करने में सजा दी जाएंगी, जो जिना की सजा है फिजिकल, ये भी जिना की किस्म फिजिकल तो नहीं, ताजीराती सजा तो मिलेंगी। वो ताजीराती सजा हर मुल्क का काजी खुद तय कर सकता है क्या होंगी, वो जिना की तो नहीं दे सकते, लेकिन ताजीराती जरूर मिलेंगी कि जिसको कहेंगे एक जुरिडिक्शन की तरफ से कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलेंगी उसको, क्योंकि उसने जिना वाला ही अमल किया लेकिन फिजिकल नहीं, ठीक। तो ये थर्ड है। अब ये एतमाद कैसा होगा ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, इसके लिए कोई टर्म नहीं है, बस डॉक्टर पे एतमाद हो, आप ऐसा डॉक्टर चुने जो सच्चा और पक्का हो, अपने वादे में जो बोल रहा है और वही करेंगे, इसमें कुछ भी वो गलत नहीं करेंगे। अब ये वेरिफिकेशन आपको कराना है, इसमें मैं यही कहूँगा, नोट बी कॉशियस, बहुत एहतियात। अगर ये कराते हैं तो ये मामला कि डॉक्टर के फेज में गड़बड़ ना हो। अच्छा, इसमें कंडीशन है उसी मर्द और उसी औरत का हो, कंडीशन है उसी मर्द और उसी औरत का हो, याद रखिए। अबू दाऊद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाने वाले किसी शख्स के लिए हलाल नहीं कि वो किसी दूसरे की खेती को पानी दे। तो यहाँ शरीयत ने उसूल बांध दिया क़यामत तक के लिए, ना कोई औरत ना कोई मर्द ईमान वाली खेती को पानी मतलब दूसरे को बारावर फर्टिलाइज करने के लिए अपना कुछ मादा नहीं दे सकती या दे सकता। तो स्पर्म बैंक वगैरह ऑलरेडी हो चुका, इस्लाम ने मना कर दिया। क्यों? अपना पानी अपना मादा किसी को आप नहीं दे सकते, ये कंडीशन लगा दी। अरबों में हालांकि उस जमाने में एक तरीका था, मालूम क्या तरीका था? वो किसी आदमी को शूरवीर, बहुत महान, बहुत बड़ा समझते, उसमें कुछ खास सिफतें समझते, तो नौज बिल्लाह में ये तरीका था, वो अपनी बीवी को उसके पास भेज देते थे। उस जमाने में भी ये तरीका था ताकि औलाद में वो चीजें, हालांकि शौहर कोई और है लेकिन उससे भेजते। ये तरीका था। माँ आयशा की तफसीली रिवायत है कि उस जमाने में शादियां कैसा होती, उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया इस तरीके, ये होता था। थर्ड पॉइंट हमारा क्लियर होगा, कंडीशन। फोर्थ कंडीशन याद रखिए, सतर का ख्याल रखा जाए।
क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा मसला है सतर के खुलने का, सतर का ख्याल रखा जाए। तो यहाँ पहले तो ख्याल ये होगा, अगर औरत है तो औरत ही इलाज करेंगी, और मर्द कुछ मसला कर रहा है तो मर्द का इलाज मर्द ही करेंगे, मतलब मर्द का इलाज औरत नहीं, औरत का इलाज मर्द। तो ये सतर का ख्याल रखते हुए ये मामला किया जाएगा याद रखें, ठीक। ये हुआ तीसरा मामला, चूंकि शर्मगाह का खुलना औरत का औरत के सामने, मर्द का मर्द के सामने भी जायज नहीं, याद रखिए। तो बहुत एहतियात के साथ कम से कम करते हुए। फिफ्थ कंडीशन जो लिखते हैं उलमा वो ये है, मर्द जो स्पर्म निकालेंगे, चूंकि ओवम जो निकलता है औरत का बैजा अंडा, वो एक छोटे से ऑपरेशन से निकल जाता है, लेकिन स्पर्म ऑपरेशन से नहीं निकल सकता जी, ठीक। तो ये वैसा नहीं हो सकता। तो यहाँ एक कंडीशन उलमा लिखते हैं वो ये है, मर्द का जो मनी निकाला, स्पर्म निकाला जाएगा, इसको निकालने के लिए मुश्तजनी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कुछ उलमा ने उसका भी जवाज दिया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल हराम कहा, उन्होंने जवाज दिया, लेकिन अक्सर ने कहा कि ये तरीका दुरुस्त नहीं। अब इसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाए, जब ये तरीका नहीं है, स्पर्म कैसे निकाला जाए, तो वो दो तरीका बताते। एक तो अज़ल वाला तरीका कि बीवी के साथ ही वो अमल करे और इंजाल से पहले, स्पर्म निकलने से पहले बाजू हट जाए, समझिए, और उसको जो भी कलेक्ट करना है, जिस चीज में कलेक्ट होता है उसमें कर ले, फर्स्ट तरीका। सेकंड वो लिखते हैं इसके अंदर कॉन्डोम का यूज किया जा सकता है जी, जिसके अंदर उसमें कलेक्ट हो जाएगा, फिर उसको जिस भी आले में डालना है। लेकिन मुश्तनी वो कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हराम का, उलमा की एक जमात ने कहा चूंकि एक बड़ा खैर का मामला है, और यहाँ वो जो अमल अगर मुश्तनी भी करता है तो वो शहवत के लिए नहीं कर रहा है, एक अपनी नस्ल आगे बढ़ जी, मजबूरी के। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यहाँ कुछ ने कहा नहीं, हाँ ये भी ठीक नहीं है, आप ये यूज करें, अज़ल वाला, सेकंड कॉन्डोम वाला। तो ये निकालने का तरीका होगा। फिफ्थ जो कंडीशन है। सिक्स कंडीशन याद रखिए, मिला हुआ जायगोट, स्पर्म एंड ओवम जो मिल गया, जायगोट बन गया, नुत्फा, मिला हुआ जायगोट इसी औरत की रहम में जाएगा जो उसकी बीवी है, जो उसकी बीवी है, याद रखिए। एक मर्द का मादा उसकी बीवी से, उसके अंडे से मिलाने के बाद ये किसी और के रहम में भी नहीं जाएगा, किसी और का भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऐसा अंडा किसी और का, स्पर्म मर्द का नहीं, मतलब स्पर्म शौहर का, अंडा किसी और औरत का है, डाला इसकी बीवी में गया, नहीं चलेगा ये। मतलब शौहर और बीवी का ही उस बीवी में डालना जाएंगे, ना शौहर गड़बड़ करेगा ना बीवी की तरफ से कुछ गड़बड़ होंगी, दोनों का ही हो और उसी बीवी के अंदर डाला जाए, या दोनों का है लेकिन किसी तीसरे में भी नहीं चलेगा, मतलब किराए की रहम नहीं चलेंगे। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सरोगेसी अलाउड नहीं है, ये जायज नहीं, ये हराम है, ठीक। हम दुनिया क्या करती है उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास हलाल हराम का एक पूरा सिस्टम है, हम उस सिस्टम के तहत बात करें। तो हम किसी को कंडेम नहीं कर रहे, बुरा नहीं बोल रहे, लेकिन हमारे पास अलाउड नहीं, हम ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो बुरा नहीं लगने दे कि भाई देखो ऐसा है, क्योंकि हमारे पास तो औलाद की बड़ी अहमियत है, लेकिन उसके बावजूद ये तरीका, मेथड हमारे पास। तो यहाँ की किराए की रहम, किराए की गोद, मतलब वो पैदाइश वहां होगा किसी और के पास, ये दोनों का मिक्स करके, ये याद रखिए शरन दुरुस्त और जायज इस्लाम में नहीं है। इसके कंडीशन सरोगेसी की मैं आखिर रखता हूँ, 7 पॉइंट कवर कर लेता हूँ, ताकि 7 ही कंडीशन है वो खत्म हो जाते हैं। 7 पॉइंट याद रखिए क्या है, वो ये है, ठीक है, कि इस अरसे में ये काम हो, ये उस पीरियड में काम होगा जिस पीरियड में वो मर्द और औरत मियां बीवी हो, मतलब औरत उसके निकाह में हो और आदमी जिंदा हो। मतलब ये नहीं हो सकता कि मर्द अपना मादा निकाल के कहीं स्टोर करके रख दे और बीवी उसके इंतकाल के बाद यूज कर रही, मतलब उसका शौहर है, नहीं यूज कर सकती, उसके हयात में इस्तेमाल होगा मादा, क्योंकि मादा स्टोर किया जा सकता है। अब निकाह में भी होना चाहिए, निकाह में होना भी कंडीशन, जिंदा होना भी कंडीशन, क्योंकि तो स्पर्म बैंक में स्टोर होता है, सालों साल स्टोर होता है। तो ये नहीं हो सकता कि स्टोर करके रख ले, फिर शौहर मर भी गया तो बीवी यूज करे, नहीं। हाँ, ये दोनों मादे निकाले गए, मिलाए गए, प्रोसेस चल रहा था और शौहर का इंतकाल हो गया, तब डाला जा सकता है। क्यों डाला जा सकता है तब? क्योंकि जब वो जिंदा था, वो उसकी निकाह में थी, और तब ये प्रोसेस हो चुका था। ये ऐसा ही है कि एक मर्द औरत जिंदा थे, उन्होंने हम बिस्तरी की और बाद में शौहर का इंतकाल हो गया और अल्लाह ने उससे औलाद नवाज दी। लेकिन अगर मर्द, तो सातवां कंडीशन क्या है कि इस मामले में वो उसके निकाह में हो, मतलब आदमी है तो औरत उसके निकाह में, औरत आदमी उसके निकाह में हो, और जिंदा हो, आदमी भी जिंदा और औरत भी जिंदा हो। ये नहीं कि बीवी मर गई तो उसका अंडा निकाल, लेकिन निकालने के बाद वो किसी और में जा ही नहीं सकता। तो यहाँ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, चूंकि औरत की रहम नहीं है तो वो भी कंडीशन की वजह से औलाद
वो जायज नहीं होगा। जी। लेकिन मर्द के मामले में हो सकता है हो औरत सकता अपना अंडा ले ले, उसका पुराना मनी उठा के रखा था और उसके बाद उसको आर्टिफिशियली करके डाल ले, तो ये जायज नहीं है। तो जब निकाह में हो दोनों और साथ में हयात हो हयात शौहर, भी हो। तो तब ये हो सकता है।